इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने न सिर्फ रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उभरते खतरे के बीच भारत और रशिया ने एक बड़ा रक्षा कदम उठाया है, जिसे कई विशेषज्ञ आने वाले समय का गेम चेंजर बता रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच रेलॉस एग्रीमेंट अब पूरी तरह लागू हो चुका है। फरवरी 2025 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और जनवरी 2026 से ये प्रभावी हो गया है। ये समझौता दिखने में तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके मायने बेहद गहरे हैं। ये सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं बल्कि रणनीतिक भरोसे और दीर्घकालिक साझेदारी का संकेत है। इस समझौते के तहत भारत और रूस अब एक दूसरे की जमीन, एयरबेस और नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर सकते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में अपने सैनिक विमान और युद्ध पोत तैनात कर सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक, 10 सैन्य विमान और 5 युद्ध पोत तैनात किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कदम की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मौजूदा वैश्विक अस्थिरता। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, समुद्री मार्गों पर खतरा और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता, इन सब ने दुनिया को एक नए दौर में धकेल दिया है। खासतौर पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, इस समय वैश्विक चिंता का केंद्र बना हुआ है। अगर यहाँ कोई भी बड़ा टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, व्यापार बाधित हो सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे संवेदनशील माहौल में भारत और रूस का ये समझौता एक तरह से स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस की तरह देखा जा रहा है। यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो दोनों देशों के पास एक तैयार ढांचा होगा जिसके जरिए वे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। रूस के वरिष्ठ नेता व्याचेस्लाव निकोनोव ने भी इस समझौते को दोनों देशों के बीच विश्वास की नई ऊंचाई बताया है। उनका कहना है कि ये साझेदारी सिर्फ वर्तमान जरूरतों के लिए नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब अगर हम इस समझौते के भू राजनीतिक असर की बात करें तो इसकी गूंज सीधे तौर पर दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और चीन तक जाती है। अमेरिका पहले से ही मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है और वो इस क्षेत्र को अपने रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है। वहीं चीन, जो ऊर्जा आयात पर काफी निर्भर है, हॉर्मुज जैसे मार्गों की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है। भारत रूस की ये साझेदारी इन दोनों देशों के लिए एक नया समीकरण पैदा करती है। ये साफ संकेत देती है कि अब दुनिया सिर्फ एक या दो शक्तियों के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी बल्कि कई देश मिलकर एक नया संतुलन बनाएंगे। भारत के नजरिए से देखें तो ये समझौता उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता को और मजबूत करता है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बनाए रखता है तो दूसरी तरफ रूस के साथ भी मजबूत साझेदारी कायम रखता है। ये संतुलन भारत को वैश्विक मंच पर एक खास पहचान देता है। साथ ही इस समझौते से भारतीय सेनाओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल पहुंच जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यानी अगर भारतीय नौसेना या वायुसेना को दूर दराज के क्षेत्रों में ऑपरेशन करना पड़े तो उन्हें रूस के ठिकानों का उपयोग करने में आसानी होगी। वहीं रूस के लिए भी भारत के साथ ये सहयोग बेहद अहम है। पश्चिमी प्रतिबंधों और तनाव के बीच रूस को ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो उसके साथ खड़े हैं। भारत के साथ ये समझौता उसे एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ चिंताएं भी सामने आ रही हैं। क्या इससे क्षेत्रीय हथियारों की होड़ तेज होगी? क्या इससे पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्रों में और अस्थिरता बढ़ेगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता मूल रूप से रक्षात्मक है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है, क्योंकि जब दो बड़ी सैन्य ताकतें इस तरह का समझौता करती हैं तो उसका संदेश दूर तक जाता है। हॉर्मुज संकट के संदर्भ में देखें तो ये समझौता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा टकराव होता है तो भारत और रूस के पास अब एक मजबूत सहयोगी ढांचा होगा जो उन्हें तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलॉस एग्रीमेंट एक नए वैश्विक अध्याय की शुरुआत है। ये दिखाता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और देशों के बीच रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये समझौता किस तरह से जमीन पर उतरता है और क्या ये वैश्विक स्थिरता को मजबूत करता है या फिर नई प्रतिस्पर्धा और तनाव को जन्म देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।